नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पे आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। हम भारतीय संविधान के बारे में पढ़ रहे थे। आज हम भारतीय संविधान के भाग नंबर 2 के अंदर अध्ययन करेंगे, जिसमें अपने जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उनका हम अध्ययन करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसके बारे में बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की विशेषता और उनकी विदेशी स्रोत को सम्मिलित अपने को करना है। तो ध्यान है, इसमें संघीय प्रणाली दी गई है। संघीय प्रणाली हमें याद रखना है। यह संघीय प्रणाली कहाँ से ली गई है यह हमें बताना है। तो ध्यान है, संघीय प्रणाली ये कनाडा से ली गई है। संघीय प्रणाली है यह कहाँ से ली गई है? यह कनाडा से ली गई है। और उपराष्ट्रपति की अगर बात करें तो उपराष्ट्रपति ये क्या किससे लिया गया है? ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। और संघीय प्रणाली कनाडा से ली गई है। समवर्ती सूची, समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है? समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। और संसदीय विशेषाधिकार ये ब्रिटेन के संविधान से लिए गए हैं। तो अपना ऑप्शन देखना है 3 4 1 2। 3 4 1 2 किसके अंदर वो अपने ऑप्शन देखना है। तो इसमें ध्यान रखना 3 4 1 2 ये अपना ऑप्शन नंबर 4 एकदम सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित जोड़े में से कोई एक को चुनें जिसका अपने मूल स्रोत से संवैधानिक प्रावधान लेने के संबंध में सही तरीके से मिलान किया गया है, यह हमें बताना है। तो ध्यान सबसे अपने सही सम्मिलित करना है, कौन सा एकदम सही है। तो इसमें देखो, ध्यान से देखना, राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये ऑस्ट्रेलिया से नहीं लिए गए हैं, आयरलैंड से लिए गए हैं। इसमें देखो, ये जो केंद्र में अवशिष्ट शक्तियाँ हैं ये कनाडाई संविधान से लिया गया है। ये ऑप्शन एकदम राइट है। केंद्र में अवशिष्ट शक्तियाँ कहाँ से ली गई है? कनाडाई संविधान से ली गई हैं। भारतीय संविधान में संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ निहित करके किसका अनुसरण किया गया है? भारतीय संविधान में संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ निहित करके किसका अनुसरण किया गया है? अपने को बताना है किसका अनुसरण इसके अंदर किया गया है। तो ध्यान रखना, ये अवशिष्ट शक्तियाँ हैं ये कहाँ से ली गई है? कनाडा की प्रणाली से ली गई है। कनाडा की प्रणाली से इसको लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के स्रोतों के संदर्भ में निम्नांकित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? भारत के संविधान के स्रोतों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है, यह हमें बताना है। कौन सा सम्मिलित नहीं है? कानून निर्माण की प्रक्रिया ये ग्रेट ब्रिटेन से ली गई है, ये एकदम सही कथन है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं। न्यायिक पुनरावलोकन ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। और अर्ध संघात्मक सरकार ये स्विट्जरलैंड से नहीं लिया गया है। चौथा ऑप्शन इसमें असत्य है, यह सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है, यह हमें बताना है। कौन सा सम्मिलित नहीं है, यह हमें बताना है। तो ध्यान, मौलिक अधिकार ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं, एकदम सही है। संसदीय लोकतंत्र ये ब्रिटेन से लिया गया है। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिया गया है। चौथा ऑप्शन देख लेते हैं, आपात उपबंध, ये आपात उपबंध है ये रूस से नहीं लिया गया है। चौथा ऑप्शन इसमें असत्य है, ये सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता तथा अस्पताल में औषधालय किस सूची में आते हैं? ये किस सूची के अंदर आते हैं? तो ये हमें बताना है। तो ध्यान रखना, ये राज्य सूची के अंदर आते हैं। किसके अंदर आते हैं? राज्य सूची के अंदर आते हैं। तो भारतीय संविधान में शक्ति विभाजन के लिए 3 सूचियां बनाई गई हैं। संघ सूची के समस्त विषयों पर कानून निर्माण का अधिकार संघीय संसद को है। राज्य सूची के विषयों पर राज्य विधानमंडल और समवर्ती सूची के विषयों पर दोनों को अधिकार होता है। अवशिष्ट शक्तियां संघ यानी जो केंद्र में निहित होती है। संघ सूची मूल संविधान में इसमें 97 विषय थे, वर्तमान में 98 हैं। इसमें लेखा, रक्षा, विदेश, मुद्रा के विषय इसमें शामिल हैं। राज्य सूची मूल संविधान में विषय 66 थे, वर्तमान में 59 है, 59। इसमें पुलिस, स्थानीय शासन, न्याय, कृषि, सिंचाई के विषय ये सभी इसके अंदर शामिल है। समवर्ती सूची मूल संविधान में इसमें विषय 47 थे, वर्तमान में 52 हैं। सामाजिक एवं आर्थिक योजना, शिक्षा, विवाह, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन ये समवर्ती सूची में शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
संविधान की किस सूची में शिक्षा को सम्मिलित किया गया है? यानी कि संविधान की किस सूची के अंदर शिक्षा को सम्मिलित किया गया है? तो शिक्षा समवर्ती सूची के अंदर शामिल की गई शिक्षा के ऊपर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है और राज्य सरकार भी बना सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ और राज्यों के मध्य विषयों के वितरण में साइबर कानून किससे संबंधित है? साइबर कानून ये किससे संबंधित है? तो ये ध्यान रखना, ये अवशिष्ट विषयों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से किसे अवशिष्ट शक्तियां प्रदान की गई हैं? तो अवशिष्ट शक्तियां किसे प्राप्त है? ये ध्यान, केंद्र सरकार को प्राप्त की गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुलिस, रेलवे और ग्रामीण पुलिस सहित ये विषय किसमें शामिल है? पुलिस, रेलवे और ग्रामीण पुलिस सहित जितने भी विषय हैं ये सभी राज्य सूची के अंदर शामिल किए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की विशेषता है? भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता है ये हमें बताना है। तो ध्यान रखना है, यह सबसे विशाल संविधान है, एकदम सही है। इसमें अनेक देशों के संविधान से प्रावधानों को लिया गया है, ये भी सही है। यह लचीला है, तो ये कथन भी सही है। इसमें उपरोक्त सभी चारों कथन है जो कि एकदम सही है। भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा और लिखित संविधान है। यहाँ संविधान की सर्वोच्चता स्थापित की गई है। भारतीय संविधान की प्रकृति नमनीय एवं कठोर है। भारत के मूल संविधान में 395 अनुच्छेद हैं, जबकि अमेरिका के संविधान में केवल 7 अनुच्छेद ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से संघीय शासन प्रणाली के लक्षण सही विकल्प हैं? निम्नलिखित में से कौन से संघीय शासन प्रणाली के सही विकल्प हैं? तो सही विकल्प कौन सा है यह हमें बताना है। पहला है संविधान की सर्वोच्चता है, एकदम सही है। संघीय केंद्र एवं राज्य संघ की इकाइयों के बीच शक्तियों का वितरण होता है, ये भी सही है। द्विसदनात्मक संघीय विधायिका का इसमें अस्तित्व है, ये भी सही है। तो इसमें ध्यान रखना, तीनों के तीनों कथन एकदम सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता स्वरूप से सच्चे तौर पर संघात्मक नहीं है? कौन सी विशेषता है जो कि संघात्मक नहीं है, यह हमें बताना है। तो ध्यान, यहाँ पे एकीकृत न्यायपालिका जो कि नहीं है। शासकीय शक्तियों के वितरण इसमें है, लिखित संविधान है, न्यायिक पुनरावलोकन है, लेकिन एकीकृत न्यायपालिका इसके अंदर नहीं है। भारतीय संविधान के वे तत्व जो शासन व्यवस्था को संघात्मक स्वरूप प्रदान करते हैं, तो ध्यान है इसमें लिखित और निर्मित एवं कठोर संविधान है। संविधान की सर्वोच्चता इसके अंदर होती है, शक्तियों का विभाजन भी किया गया है और न्यायपालिका की स्वतंत्रता इसमें शामिल है। किंतु इसमें कुछ ऐसे तत्व भी हैं जिससे इसका झुकाव एकात्मक शासन की ओर होता है, जैसे इकहरी नागरिकता, इकहरी न्यायपालिका, अखिल भारतीय सेवाएं, राष्ट्रपति द्वारा राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति करना, संसद द्वारा राज्यों के नाम, क्षेत्र और सीमाओं में परिवर्तन करना, ये सभी इसमें शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संघात्मक व्यवस्था की प्रमुख विशेषता क्या है? भारतीय संघात्मक व्यवस्था की प्रमुख विशेषता क्या है? तो इसमें ध्यान, इसमें शक्तियों का विभाजन किया गया है, ये सबसे प्रमुख विशेषता है, इसमें शक्तियों का विभाजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूल ऑफ लॉ से क्या तात्पर्य है? रूल ऑफ लॉ से क्या तात्पर्य है? रूल ऑफ लॉ से क्या तात्पर्य है? इसका मतलब है कि कानून अमीर तथा गरीब के बीच कोई भेदभाव नहीं करता है, यानी चाहे अमीर आदमी हो चाहे गरीब आदमी हो, कानून सबके लिए बराबर है, ये इसका मतलब है। तो विधि का शासन यानी रूल ऑफ लॉ का मतलब होता है विधि का शासन का प्रमुख सिद्धांत कानून के समक्ष सब लोगों की समता है, अर्थात कानून सर्वोपरि है और वह देश के सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होता है। इसे कानून का शासन भी कहा जाता है। भारतीय संविधान में यह शासन अंग्रेजी अमेरिकी विधान से लिया गया है। विधि का शासन का अर्थ है कि देश का कोई भी नागरिक विधि से ऊपर नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधि का शासन का अर्थ क्या है? विधि का शासन का अर्थ क्या है? इसका मतलब है संविधान की परम निर्भयता। संविधान ही सब कुछ है, संविधान को सबसे परम
माना गया है। इसका मतलब ये होता है विधि का शासन का होता है संविधान की परम निर्भयता। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के अनुसार राज्य के कितने अंग होते हैं? संविधान के अनुसार राज्य के कितने अंग होते हैं? तो ध्यान, राज्य के 3 अंग होते हैं। संविधान में केंद्र अथवा राज्य की शक्तियों को 3 अंगों में बांटा गया है। पहला है कार्यपालिका, दूसरा है विधायिका और तीसरा है न्यायपालिका। तो ये 3 भाग इसके अंदर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता के लिए क्या अनिवार्य है? स्वतंत्रता के लिए क्या अनिवार्य है? तो ध्यान रखना है, स्वतंत्रता के लिए अधिकार अनिवार्य है, अधिकार दिए जाने अनिवार्य हैं। स्वतंत्रता आधुनिक काल का प्रमुख राजनीतिक दर्शन है। यह उस दशा का बोध कराती है जिसमें कोई व्यक्ति, समाज या राज्य द्वारा अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करने पर किसी दूसरे व्यक्ति, समाज, देश का किसी प्रकार का प्रतिबंध या मनाही नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं किया गया है? भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं किया गया है? किसका उल्लेख नहीं किया गया है? तो ध्यान रखना, इसमें राजनीतिक दलों के नामों का उल्लेख इसमें नहीं है, बाकी नागरिकों के अधिकारों का उल्लेख है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम का उल्लेख भी है। सरकारों के ढांचा कैसा होना चाहिए वो भी इसमें उल्लेख है, लेकिन राजनीतिक दलों के नाम का इसके अंदर बिल्कुल भी उल्लेख नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म भारतीय संविधान के अनुसार गलत है? कौन सा भारतीय संविधान के अनुसार गलत है, ये हमें बताना है। तो ध्यान, भाग 2 के अंदर नागरिकता का उल्लेख है, एकदम सही है। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख है, ये भी एकदम सही है। भाग 4A में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है, ये भी सही है। लेकिन भाग 9 के अंदर केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख इसके अंदर नहीं है। तो ध्यान, भाग 9 में पंचायतों और 9क में नगर निगम का उल्लेख इसके अंदर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेदों में भाग 5 का प्रावधान है? तो कौन कौन सा अनुच्छेद है जिसमें भाग 5 का प्रावधान किया गया है? तो ये ध्यान रखना अपने को, अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक भाग 5 का उल्लेख इसके अंदर किया गया है। भाग 5 में संघ सरकार का उल्लेख अनुच्छेद 52 से 151 तक है। अध्याय फर्स्ट में अनुच्छेद 52 से 78 तक है। कुल 27 अनुच्छेद हैं। इसमें कार्यपालिका, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के भाग 5 के अध्याय 1 में, अध्याय 1 के अंतर्गत कुल कितने अनुच्छेद हैं? अध्याय 1 के अंतर्गत कुल कितने अनुच्छेद है? तो ये ध्यान रखना, इसके अंदर कुल 27 अनुच्छेद का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किया गया है? नागरिकता संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किसके अंदर है? तो ये ध्यान रखना, भाग 2 के अंदर, भाग 2 के अंदर नागरिकता का उल्लेख है। संविधान के भाग 2 में नागरिकता अनुच्छेद 5 से 11 तक अनुच्छेद में उल्लेखित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए लोक सेवाओं में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। किसका प्रावधान किया गया है? आरक्षण का प्रावधान इसके अंदर किया गया है। तो ये है अनुच्छेद 335, जिसके अंदर लोक सेवाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 335 की अगर बात करें तो इस बात को स्पष्ट करता है कि केंद्र या किसी राज्य के मामलों से संबंधित सेवाओं और पदों पर नियुक्ति में प्रशासन की दक्षता को बनाए रखते हुए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के दावों पर ध्यान दिया जाएगा। संविधान 65वां संशोधन अधिनियम 1990 ने संविधान के अनुच्छेद 338 में भी संशोधन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन राज्यों का संबंध संविधान के अनुच्छेद 371 से है? निम्नलिखित में से किन राज्यों का संबंध संविधान के अनुच्छेद 371 से है? तो ये ध्यान रखना, इसमें है महाराष्ट्र एवं गुजरात। महाराष्ट्र एवं गुजरात के राज्यों का इसके अंदर उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 371 में
संविधान का अनुच्छेद 371 महाराष्ट्र और गुजरात राज्य के लिए है। इसके मुताबिक इन राज्यों के राज्यपाल की यह जिम्मेदारी है कि महाराष्ट्र में विदर्भ, मराठवाड़ा और शेष महाराष्ट्र के लिए और गुजरात में सौराष्ट्र और कच्छ के इलाके के लिए अलग विकास बोर्ड बनाए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की राजभाषा या भाषाएं अपनाने की प्रक्रिया है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की राजभाषा या भाषाएं अपनाने की प्रक्रिया है? तो ये अनुच्छेद है 345। राज्य की राजभाषा या राजभाषाएं अनुच्छेद 345 में है। अनुच्छेद 346 और 347 के उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा उस राज्य में प्रयोग होने वाली भाषाओं में से किसी एक या अधिक भाषाओं को या हिंदी को उस राज्य के सभी या किन्हीं शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा या भाषाओं के प्रारूप में अंगीकार कर सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के अनुच्छेद 240 के अंतर्गत कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? या हमें बताना है कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। तो ध्यान है इसमें 240 एक क में अंडमान और निकोबार के बारे में बताया गया है। 240 एक ख में लक्षद्वीप के बारे में है। ग में पांडुचेरी नहीं है, ये ध्यान है, ये इसमें सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। और ग से चौथे ऑप्शन में 240 एक ग में दमन और दीव के बारे में बताया गया है, ये है। भारतीय संविधान अनुच्छेद 240 के अंतर्गत निम्न संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति उल्लेखित है। अनुच्छेद 240 एक क में अंडमान और निकोबार द्वीप के बारे में उल्लेख है। ख में लक्षद्वीप के बारे में उल्लेख है। और ग में दादरा एवं नागर हवेली का उल्लेख है। और दूसरे ग में दमन और दीव का उल्लेख है। और अनुच्छेद 240 एक ड में पुडुचेरी का उल्लेख किया गया है। और आगे बात करें, वर्तमान में दादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्रों का विलय अधिनियम 2019 के द्वारा अनुच्छेद 240 एक ग दादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीव को स्थापित किया गया है, जबकि अनुच्छेद 240 एक ग में को विलोपित कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राज्यिक नदियों के जल संबंधी विवादों के न्याय निर्णय संबंधी प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? अंतर्राज्यीय नदियों के जल संबंधी विवादों के न्याय निर्णय संबंधी प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंदर है? तो ये हमें बताना है। तो ये ध्यान अनुच्छेद 262 के अंदर है। अनुच्छेद 262 के अंदर इसमें उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के अनुच्छेद 263 के उपबंधों के अंतर्गत राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किस हित की सिद्धि के लिए अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना करता है? भारत के संविधान के अनुच्छेद 263 के उपबंधों के अंतर्गत राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किस हित की सिद्धि के लिए अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना करता है? तो ध्यान है, ये लोक हित में है। ये किससे संबंधित है? यह लोक हित से संबंधित है। संविधान का अनुच्छेद 263 केंद्र और राज्यों के मध्य समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान करता है। इस संदर्भ में राष्ट्रपति को सार्वजनिक हित में ऐसी परिषद का गठन करने की शक्ति दी गई है और राष्ट्रपति ही परिषद के कार्यों, संगठन और प्रक्रिया का निर्धारण भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यसभा एक नवीन अखिल भारतीय सेवा प्रस्तावित कर सकता है? तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत ये है? तो ये ध्यान अनुच्छेद 312 के अंतर्गत राज्यसभा एक नवीन अखिल भारतीय सेवा प्रस्तावित कर सकती है। अनुच्छेद 312 की अगर बात करें तो राज्यसभा विशेष बहुमत के द्वारा नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना की अनुशंसा भी कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा प्रसाद का सिद्धांत को सम्मिलित किया गया है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा प्रसाद का सिद्धांत को सम्मिलित किया गया है? तो ये ध्यान रखना, अनुच्छेद 310 के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। अनुच्छेद 310 एक के द्वारा अभिव्यक्त रूप से यथा उपबंधित के सिवाय प्रत्येक व्यक्ति जो रक्षा सेवा का या संघ की सिविल सेवा का या अखिल भारतीय सेवा का सदस्य है अथवा रक्षा से संबंधित कोई पद या संघ के अधीन कोई सिविल पद धारण करता है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, और प्रत्येक व्यक्ति जो किसी राज्य की सिविल सेवा का सदस्य है या राज्य के अधीन कोई सिविल पद धारण करता है, उस राज्य के राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण कर सकता है। नेक्स्ट, इस प्रकार अपना ये वीडियो समाप्त होता है। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे नया वीडियो अपलोड होते ही आपको उसका नोटिफिकेशन हाथों हाथ मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक करें, वीडियो पर कमेंट करके बताएं ये वीडियो कैसा लगा है, और अपने ज़रूरतमंद दोस्तों के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इसको शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।